मैं विक्रम जी को कहने वाला था, विक्रमादित्य जी को, आपने ठीक जगह आके भारत माता की जय का नारा लगाया। देखिए जोश कितने, बोले भारत माता की। खुले मन से ये कहता हूं, और मैंने विधानसभा के सभा पटल में भी ये कहा है कि जब जब हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से सहयोग मांगा है, इन्होंने खुले दिल से हिमाचल प्रदेश का सहयोग किया है। और मैं वो व्यक्ति हूं जो हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हित में, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में जो शक्तियां हमारा समर्थन करेगी, उसका हम पुरजोर समर्थन उनका हम करेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में कोई कमी ना रहे। हमारे बीच में माननीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय रोड सर्फेस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हमारे बीच में आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे बड़े भाई, केंद्रीय मंत्री आईएनबी एंड स्पोर्ट्स, हमारे बीच में सभी माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी एनएचएआई के अधिकारी, हमारे इंजीनियर इन चीफ, पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर्स, और सभी यहाँ पे जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से माननीय गडकरी साहब का देवभूमि हिमाचल में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। ज्यादा लंबी बात मैं नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव है और गडकरी साहब ने वापस जो है दिल्ली जाना है, इसलिए मैं चंद ही शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज हमें बहुत खुशी है कि माननीय गडकरी साहब करीबन 4000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य, जिनमें समस्त हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली से लेकर जिला शिमला का जो हमारा बाईपास है ठियोग का, और बहुत से हमारे ब्रिजेस जिला हमीरपुर और ऊना को और बिलासपुर को जो जोड़ते हैं, और कुछ हमारे कांगड़ा के जो रोड्स हैं और ब्रिजेस हैं, उनका लोकार्पण आज यहाँ पे किया जा रहा है। इसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ मेरा ये विनम्र निवेदन माननीय मंत्री जी से रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब अभी पीछे आपदा के दौर में हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का हुआ है, प्रदेश के सड़कों के, प्रदेश के ब्रिजेस का हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। और माननीय गडकरी साहब खुद हिमाचल आए भी थे, उन्होंने कुल्लू मनाली का खास करके दौरा भी किया, वहाँ के जो डैमेजेस उस इलाके में हुए हैं उसका इन्होंने निरीक्षण भी किया, और इसके सख्त आदेश और निर्देश अपने विभाग के अधिकारियों को इसकी मुरम्मत के लिए करने के लिए दिए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि इसमें जो भी सहयोग हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से भी होना था, उसको भी हमने पूरी मजबूती से किया है। जो भी डिपॉजिट में हमारी कई सड़कें जो बह गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, उनको रिकॉर्ड समय के अंदर बनाने का कार्य हमारी डिपार्टमेंट की ओर से, लोक निर्माण विभाग की ओर से जो है वो करवाया गया है। इसमें मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा, इसमें 4 ऐसी महत्वपूर्ण मांगे जो प्रदेश भर की है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पे हमारे बीच में होना था, मगर वो हमारे बीच में किसी कारणवश आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे बीच में नहीं है, उनका दूसरी जगह कार्यक्रम था, तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। और जो ये 4 महत्वपूर्ण मांगे जो हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखी है, उसका जिक्र मैं आपके बीच में यहाँ पे करना चाहूँगा। एक हमारा जो 4 लेन ऑफ हमीरपुर बाईपास है, जिसका मुख्यमंत्री जी ने निवेदन माननीय मंत्री जी से किया है, रिक्वेस्ट फॉर 4 लेनिंग ऑफ फॉलोइंग पैकेजेस विच आर प्रेजेंटली इम्प्लीमेंटेड 2 लेन स्टैंडर्ड्स, जो हमारा एंड ऑफ हमीरपुर बाईपास है, और हमीरपुर बाईपास का डिजाइन चेंज की मांग है। और दूसरा एक अपग्रेडेशन ऑफ गटासनी, सिलवा, बधानी, बूबू जोत
टनल, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल हमारे जोगिंदर नगर से होकर जिला कुल्लू को आने वाले समय में जोड़ेगी। और जो ये आपदा का दौर भी हमने देखा है, इसमें मैंने मंत्री जी से भी हमने ये निवेदन किया था कि 4 लेनिंग का काम प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे स्तर से हो रहा है, मगर हिमाचल की जो इकोलॉजी है, हिमाचल की जो टोपोग्राफी है, हिमाचल का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमें जो कमियां हमें इस आपदा के समय में देखने को मिली है, उसका ध्यान रखने की भी आवश्यकता है और नई टेक्निक्स के साथ आने वाले समय में निर्माण हो, ताकि पर्यावरण का कम नुकसान हो। जो नुकसान हमें अभी देखने को मिला उसमें जो है वो कमी आए, इन चीजों को हमें महत्व देने की आवश्यकता है। इसलिए जो ये बुबू जो टनल है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टनल हमारे कुल्लू मनाली और आगे लेह को जोड़ने के लिए रखती है। ये मेरा निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और साथ ही साथ सीआरआईएफ में बहुत सा सहयोग हमें केंद्र सरकार से पिछले 1 साल के अंदर मिला भी है। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से गडकरी जी का धन्यवाद भी करता हूं। और भी जो एक हमारे रामपुर जिला के शिमला जिला के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, टिक्कर जडोल ननकरी खमाडी, इसके लिए अभी हमने सीआरएफ, क्योंकि वो पूरा एप्पल बेल्ट है, वहां के लिए मांगा है, तो उसके लिए मेरा निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में इसकी सैंक्शनिंग केंद्र सरकार के माध्यम से करवाई जाए। और अंत में जो हमारे एलोकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ एनएच, जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कई एनएच का कार्य चला हुआ है, जिसमें हमारा मंडी बजौरा कटौला कमांड सड़क है, मंडी पंडो गोवर चेल चौक सड़क है मंडी जिला की, और पंडो कुल्लू जो हमारा एक ऑल्टरनेट सड़क है, इसके लिए भी सहयोग आने वाले समय में दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं तो खुले मन से ये कहता हूं, और मैंने विधानसभा के सभा पटल में भी ये कहा है कि जब जब हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से सहयोग मांगा है, इन्होंने खुले दिल से हिमाचल प्रदेश का सहयोग किया है। और मैं वो व्यक्ति हूं जो हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हित में, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में जो शक्तियां हमारा समर्थन करेगी, उसका हम पुरजोर समर्थन उनका हम करेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में कोई कमी ना रहे। हिमाचल प्रदेश को नई विकास के राह पे ले जाना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है, और उसी राह पर हम पूरी मजबूती से आगे चलते रहेंगे। तो मैं एक बारी फिर से आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का दिल की गहराइयों से हिमाचल आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय मंत्री साहब, आपने जब आप हिमाचल उस समय आपदा के समय में आए थे, कुछ आपने वहां पर जो उस इलाके के इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए कुछ बात कही थी, उसमें भी थोड़ा सहयोग आने वाले समय में, मैं अभी दिल्ली में भी आपसे आके मिला था, वहां पर भी आपने उसके लिए अपने डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि करीबन हमारा 150 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है जिसकी सैंक्शनिंग होनी है। मुझे विश्वास है आप देवभूमि में आए हैं, हिमाचल आए हैं, और आप उसे भी आज पूरा करेंगे, इसका भी हमें पूरा विश्वास है। आप सबका एक बारी फिर से मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक नारा मैं दूंगा, आप सब ने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिमाचल। पहाड़ी राज्य के लिए सड़कें जीवन रेखा होती हैं, और हमारा तो जीवन बदलने का काम किसी ने अच्छी सड़कें देकर किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में श्रीमान नितिन गडकरी जी ने किया है। आपको याद होगा, आज से कुछ वर्ष पहले आदरणीय गडकरी जी हमीरपुर ही आए थे। हमने जो जो मांगा, गडकरी जी ने एक भी किसी पर लकीर नहीं खींची, कोई मना नहीं किया। अगर विशाल हृदय के कोई धनी है तो उनका नाम नितिन गडकरी है। और शायद आप पूरे पार्लियामेंट को पिछले 10 साल देखेंगे, क्वेश्चन आवर हो तो मंत्री से तो ऐसे ऐसे सवाल विपक्ष के लोग पूछते हैं कि उसको कहां नीचा दिखाई जाए।
लेकिन जब नितिन गडकरी जी उठते हैं तो कोई नीचा दिखाना नहीं, अभिनंदन के साथ इनका स्वागत करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं, फिर कहते हैं अगर आप ये भी कर दोगे तो अच्छा होगा। अ मैन ऑफ सो मेनी आइडियाज, न्यू आइडियाज, और मोदी जी के नया भारत के निर्माण में ऐसे नई सोच वाले नेताओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और शायद जो पिछले 70 साल में कोई नहीं कर पाया था, मात्र 96,000 किलोमीटर सड़कें थी नेशनल हाईवे, और उसमें भी अटल जी के समय का एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 96,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे सड़कें हो गई हैं। यह 10 साल में नितिन जी ने करके दिखाया। हमारी ग्रामीण सड़कें 3,20,000 किलोमीटर थी, 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें जोड़ दी हैं। कहां कुल मिला के 3,20,000, कहां 3,75,000 नई सड़कें जोड़ देना। यही नहीं, आप जब बाकी जिम्मेदारियां भी आपके साथ थी तो एक बहुत बड़ी भूमिका, हम सब लोग तो कहते थे ना जाने कब रेणुका डैम बनेगा, कब बिजली का उत्पादन होगा, कब पानी मिलेगा, कब दिल्ली को हरियाणा को पानी मिलेगा। लेकिन आपने वो हिमाचल के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। आपने मोदी जी से बात करके सारे का सारा पैसा, कई हजार करोड़ रुपए का व्यय भारत सरकार ने किया, तो माननीय नितिन गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी के कारण आज रेणुका डैम भी संभव हो पाया। लेकिन मित्रों, आज हम किस लिए यहां पर हैं? आज हम हैं क्योंकि गडकरी जी कोई छोटी मोटी नहीं, 4,000 करोड़ रुपए की सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए हम सबके बीच में आए हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर स्वागत, अभिनंदन आप सब कर दें। और भाई और बहनों, एक बार ताली फिर बजानी पड़ेगी। इस 4,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ की सड़कें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए है। और अब हमारे बीच में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, और हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे, ऐसे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भी जो वर्चुअली जुड़े हैं, मैं आप सबके बीच में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप कर्नाटक में हैं, लेकिन कर्नाटक से भी अपने देवभूमि के साथ जुड़े हैं। ये नड्डा जी का दिल सदा हिमाचल के पास साथ था, है और रहेगा, और इसलिए जोरदार स्वागत, अभिनंदन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हमें अपने दोनों नेताओं को सुनना है, नितिन जी को, क्योंकि वापस भी जाना है। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, आज मुझे केवल धन्यवाद आदरणीय नितिन जी आपका करना था। जो आपने हिमाचल के लिए किया है, अटल टनल से लेके मोदी जी की सरकार में अटल टनल आपने रिकॉर्ड समय के अंदर बीआरओ ने बनवा कर दी। अब आपने कई और सुरंगें हमारे लिए मंजूर कर दी। आपका सपना तो यह है कि हमारी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को जोड़ने के लिए रोपवे लगाए जाएं, और ऐसे ही आप कई परियोजनाएं लेकर आए हैं, और आप कई रोपवे हिमाचल प्रदेश में बनाना चाहते हो ताकि टूरिज्म को भी बल मिले और हमारे आने जाने में भी और राहत मिल पाए। आप हिमाचल के नहीं हैं, लेकिन हिमाचल आपके दिल में बसता है, ये साफ आपके कामों से दिखता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात यहां पे जल्दी जल्दी से कहूंगा कि जो हमारी अंब में ब्रिज पूरा हुआ 19 करोड़ रुपए का, और हमारे ढलियारा रोड पे देरा में ब्रिज पूरा हुआ 19 करोड़ का, आज दोनों का उद्घाटन हो रहा है। उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। हमारा स्वां खड्ड पर एक कोना से दूसरा करना, स्वां खड्ड पूरे ऊना जिला को बांट देती थी, आपने 55 करोड़ रुपया देकर पंडोगा त्यूड़ी की इस स्वां खड्ड पर पुल को मंजूरी दी है, उसका शिलान्यास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सबको यहां से चंडीगढ़ जाने में समय लगता था कितना, 5.5 घंटे, अब लगता है 2 घंटे 40 मिनट, क्योंकि हमारा 4 लेन हाईवे बन गया है कीरतपुर से लेके बघेड़ तक। अब आदरणीय गडकरी जी एक और काम कर रहे हैं, ये हमारे पठानकोट से मटौर, मटौर से मंडी तक का नेशनल 4 लेन हाईवे तो बना ही रहे हैं, मटौर से हमीरपुर, हमीरपुर से शिमला का भी ये भी 4 लेन हाईवे बना रहे हैं।
लेकिन बीच में थोड़े से किलोमीटर ऐसे हैं, हमीरपुर से बिलासपुर, जहां ट्रैफिक कम पहले होता था, जब आज से 7-8 साल पहले सर्वे हुआ, तब उसके कारण वो 2 लेन रह गया। मैं आप सबके सामने आदरणीय नितिन जी से निवेदन करता हूं कि आप उसको भी 2 लेन मत छोड़िए साहब। जब आपने पूरा हिमाचल 4 लेन कर दिया है तो इसको भी 4 लेन कर दीजिए। एक मेरा निवेदन आपसे और है, आपने हमें बाईपास, जिससे आज हम घूम कर आए, आपने हमें बाईपास दिया, 55 करोड़ रुपए का बना। आज आपने हमें 1200 करोड़ रुपए की सड़क हमीरपुर से लेके धर्मपुर, धर्मपुर से मंडी, 1200 करोड़ रुपए की ये सड़क है, वो आपने दिया। आपने हमारा बीड़ू से लेके लठियाणी का पुल, वीरेंद्र कंवर जी मेरे साथ 10 बार दिल्ली गए होंगे, लेकिन गडकरी जी ने कहा था मैं पक्का करके दूंगा। अब हमें लगता था 100-150 करोड़ का पुल बनेगा, ये 900 करोड़ रुपए का पुल, एक पुल 900 करोड़ रुपए का, आज उसका भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। इससे हमें ऊना का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, हम ऊना को बाईपास करके चले जाएंगे। आप बघेड़ से जाओगे तब भी चंडीगढ़ जल्दी पहुंचोगे, आप हमारे बिडू लठियाणी पुल से जाओगे तो भी आप जल्दी पहुंचोगे। ये क्रांतिकारी योजनाएं कभी पहले नहीं थी, मोदी सरकार में ही संभव हो पाई है। भाई और बहनों, मैं इतना ही कहूंगा, जो असंभव था वो भी संभव हुआ है। और अगर हमें विकसित भारत बनाना है, जो मोदी जी की सोच है, हम सबको प्रण लेकर चलना है, 2047 से पहले बनाना है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा रोल है, और उसमें सड़कें, नेशनल हाईवे का एक बहुत ही बड़ा रोल है, माल ढुलाई से लेकर यातायात आवाजाही के लिए। और नितिन जी, आपने वो बहुत बड़ी भूमिका निभाई, 2.5 से 3 गुना ज्यादा सड़कें हमने पिछले 10 साल में बनाई है। अगर आप यूपीए के 10 साल देखोगे और अपने 10 साल देखोगे, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो इससे और तेजी की रफ्तार से बढ़ना है। और आप जैसा नेता जब ऐसे मंत्रिमंडल में हो, और आपने जब अटल जी की सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की कल्पना की थी, आपने नेशनल हाईवे और चौड़े करने और बड़े बनाने की कल्पना अटल जी के समय रखी थी, और आपने मुंबई से पुणे का एक्सप्रेसवे बनाया था, आपने वो सारे काम समय से पहले करके दिखाए थे। आज तो समय की आवश्यकता है कि अगर हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में बनना है और अगले 25 साल में विकसित भारत बनना है, तो नितिन जी आपको सड़कों की रफ्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार, इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाते रहना होगा। मैं समस्त हिमाचल प्रदेश की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। शब्दों की कमी है, लेकिन इतना कहूंगा, आपका बहुत बड़ा योगदान हिमाचल में है। आप हिमाचल के दिल में बसते हो। मैं एक उदाहरण अंत में दे रहा हूं। आप हमारी एक सीट पर गए, चंबा जिले में, भरमौर में, वहां एक सड़क की आपने घोषणा की, आपने वो दे भी दी। आपने दूसरा जंडूता विधानसभा क्षेत्र में जो कहा आपने वो किया। ये दोनों विधायक आपके कारण बनकर आए, जहां आप दोनों गए। आपके कई और ऐसे बने हैं, लेकिन 2 का उदाहरण मैं ऐसे दे रहा हूं क्योंकि आपने जो कहा था वो लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया। आप आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार मैं एक बार फिर करता हूं। बोले भारत माता की। मैं विक्रम जी को कहने वाला था, विक्रमादित्य जी को, आपने ठीक जगह आके भारत माता की जय का नारा लगाया। देखिए जोश कितने। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।